तो दोस्त यार आज की इस वीडियो में आपको दो सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहला कि स्विगी में इंसेंटिव कैसे मिलता है और दूसरा स्विगी में इंसेंटिव कब मिलता है। ठीक है, नमस्कार, मैं शिवम पाल सुखदेव शिवम की इस प्रेस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों यार, जब लोग जो है कि स्विगी कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, या फिर गाइस वो पहले से भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन यार फिर जो है कि उनको क्या है ना कि फील्ड पे जा करके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि दोस्त अभी क्या है कि ज्वाइनिंग ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, आपको कोई ट्रेनिंग हो गया, कोई भी नॉलेज आपको नहीं दी जा रही है सही तरीके से, कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं है, आपको एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। चलिए वो बात अलग की है, ऑर्डर कैसे उठाना है, ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है, लेकिन गाइस इंसेंटिव कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कैसे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अगर आप सोचने बैठ जाओ। ठीक है, तो यार वो सारी चीज़ें क्या है कि आपको फील्ड पर जा करके इधर उधर धक्के खाते हुए सीखनी पड़ती। ठीक है, बात बात पर यार आपको डिलीवरी बॉय से पूछना पड़ता है, टीएल वगैरह को कॉल करके कि ये हो गया, वो हो गया, ये गलती हो गई। इस तरीके से आप ठोकर खाते हुए गए एक महीने में तो आप सारी चीजें सीख ही जाओगे। लेकिन दोस्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जो है कि वीडियोस के माध्यम से छोटी छोटी चीजें सिखा सकें, जिससे कि आपको इधर उधर धक्के ना खाना पड़े। तो यार उन्हीं में से ये क्वेश्चन है कि स्विगी में, मतलब लोगों के ये क्वेश्चन होता है कि स्विगी में इंसेंटिव कैसे मिलता है और दूसरा कि स्विगी में इंसेंटिव कब मिलता है। दोस्त मैं आपको ना एक बात बता देना चाहता हूँ, जोमेटो के मुकाबले, ठीक है, स्विगी कंपनी में इंसेंटिव का बहुत ही अलग सा लफड़ा है। ये क्या है कि डिलीवरी बॉयज को बेवकूफ़ बनाते ही स्विगी कंपनी, अभी आप जो है कि आगे वीडियो में जानोगे। चलिए गाइस हम जो है कि वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यार वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। चलिए दोस्तों जो है कि हम पहले बात करते हैं कि स्विगी में इंसेंटिव कब मिलता है। देखिए दोस्तों यार, अगर हम जो है कि बाइक वाले आईडी की बात करें तो नॉर्मली आपको 380 रुपए पर 150 रुपए का इंसेंटिव मिल जाता है। लेकिन दोस्त शर्त यह है कि आपको 10 घंटे लॉगिन होना चाहिए, आपको जो है कि रहना पड़ेगा कंपनी में लॉगिन। और जो है कि गाइज आपको यहाँ पर जो है कि 380 रुपए, ठीक है, 380 रुपए अराउंड आपको ऑर्डर डिलीवर करके कमाने होते हैं। उसमें से गाइज अगर आपको कोई कस्टमर का टिप मिला है, या फिर गाइज जो रेनिंग का हो गया, सर्ज पे वगैरह मिला, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे अगर मिले, ठीक है, तो वो उसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर डिलीवर करके 370 रुपए से लेकर के 80 रुपए, यानी 370 से 80 रुपए तक आपको कमाना होगा। उसके बाद ही आपको जो है कि 150 रुपए का इंसेंटिव यहाँ पर मिलेगा। दोस्त देखिए यार, कई बार कंपनी क्या है कि यहाँ पर डिलीवरी बॉयज के साथ में धोखा कर देती है। अब जो नए नए डिलीवरी बॉयज होते हैं उनको ये सारी चीजें पता नहीं होती है। मान लो उन्होंने जो है कि 300 रुपए कमा लिया, ठीक है, 300 रुपए उन्होंने ऑर्डर डिलीवर करके कमा लिया। उसके बाद में मान लो उन्हें 80 रुपए कुछ एक्स्ट्रा पैसे मतलब हो गया, जैसे कस्टमर की टिप मिल गई, रेन यानी जो बरसात वगैरह होती है उसका एक्स्ट्रा पैसा, सर्ज पे वगैरह मिल गया, तो उनका मान लो 400 रुपए हो गया। तो उनको लगा कि मुझे अब 150 रुपए का तो इंसेंटिव मिल ही जाएगा, मैं ड्यूटी ऑफ करके घर चला जाता हूँ। लेकिन गाइज ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसमें 100 रुपए आपके जो है कि एक्स्ट्रा आए हैं, आपने ऑर्डर डिलीवर करके सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए कमाए। तो इसलिए अगर आप नए हो तो इस चीज का आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। ऑर्डर डिलीवर करके जिस पैसे की आपकी अर्निंग होगी उसी पे जो आपका इंसेंटिव होगा वही मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसे का आपको कोई भी इंसेंटिव यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। देखिए दोस्त, अगर आप जो है कि पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम में ज्वाइन करते हो तो आपकी एक शिफ्ट होती है, ठीक है, आपको एक टाइमिंग दी जाती है जो कि आपके आईडी पर शो होती है। तो उस टाइम को आपको पूरा करना है। अगर आप जो है कि उस टाइम को पूरा नहीं करते हो तो आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्त, आपका जो टाइमिंग नॉर्मली जो होता है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए 12 बजे से लेकर के 11 बजे, ठीक है, दिन के 12 और रात के 11 के बीच में जो है कि आपको पूरा लॉगिन आवर रहना होगा। उसमें से गाइज आप जो है कि 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। जी हाँ, आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। लेकिन दोस्त कई बार क्या होता है कि कंपनी 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद में आपके इंसेंटिव को कट कर देती। इसलिए मेरी मानो तो गाइज आप सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट, 45 मिनट या फिर आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक आप मत लीजिएगा। सुबह 12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे से रात को 11 बजे के बीच में आपको पूरा लॉगिन आवर रहना है। आधे घंटे के लिए सिर्फ आपकी आईडी बंद होनी चाहिए। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं आपको स्विगी में इंसेंटिव कैसे मिलता है। देखिए दोस्त, मान लो आज आपने जो है कि पूरा दिन जॉब किया, ठीक है, आज आप सुबह जो है कि जॉब पर गए, आप लॉगिन हुए, आपने सारा दिन जॉब किया और उसके बाद में आप चले आए घर। तो दोस्त आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि आपको इंसेंटिव
इंसेंटिव कितना मिला, कितना आपका क्या हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें आपको आज के दिन ही नहीं पता चलेगी। आपको जो इंसेंटिव जुड़ेगा, जो आपका इंसेंटिव ऐड होगा वो गाइस अगले दिन, जी हाँ, मान लो आज आपने जॉब किया तो अगले दिन सुबह 5 बजे जो है कि आपका सारा कुछ ऐड होकर के आपकी आईडी में आपको पता चलेगा। कहने का मतलब ये भी जो है कि स्विगी कंपनी की एक आप खराब बात ही कह सकते हो कि जिस दिन आप जॉब कर रहे हो उस दिन आपने कितना इंसेंटिव आपको मिला ये कंपनी आपको नहीं बताएगी, वो आपको जो है कि अगले दिन सुबह 5 बजे बताएगी, जो कि गाइस जोमेटो के बिल्कुल ही उल्टा है। क्योंकि जोमेटो कंपनी में क्या है कि आपको तुरंत ही सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं, आपको तुरंत पता चलता रहता है आप कौन से टारगेट पर पहुंच गए, आपको कितना इंसेंटिव मिल गया, आपने कौन सा लॉक तोड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें जोमेटो कंपनी में तुरंत से ही पता चलती है। लेकिन स्विगी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो यार देखो, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कारण ये है कि स्विगी कंपनी कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉयज के साथ में धोखा भी करना चाहती है, क्योंकि गाइस वो 1 घंटे का ब्रेक देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया है तो ये रीजन बता करके भी स्विगी कंपनी क्या है कि इंसेंटिव कट कर देती है। तो ये तो आपको मान लो अगले दिन पता चलेगा कि आपका इंसेंटिव कट हो गया, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो क्योंकि 1 दिन पहले का था ये। तो इस तरीके से कुछ इनका फंडा होता है, तो भाई अगले दिन ही पता चलेगा। जोमेटो के बिल्कुल ही उल्टा है, अब आप जैसा भी समझे, ठीक है, इसी तरीके से ये इनका सिस्टम चलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसेंटिव जो है कि वो छुपा हुआ होता है, ये गद्दारी करने का एक कारण भी हो सकता है। जैसा आप समझो वैसे ये कंपनी की खराबी है मेरे हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि स्विगी में रेस्टोरेंट पर वेट करने का जो क्लियर पैसा कोई भी नहीं मिलता है। देखिए गाइस, जोमेटो कंपनी में क्या होता है कि आप मान लो कि आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, आप रेस्टोरेंट पर गए, उसके बाद में क्या होता है कि रेस्टोरेंट पर आप बैठे हो, ठीक है, रेस्टोरेंट पर आप बैठ करके वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि आपका ऑर्डर आपको कब मिले। तो गाइस जोमेटो कंपनी में आप जितने मिनट वेट करोगे, जितने मिनट आप इंतजार करोगे, हर 1 मिनट का आपको कंपनी 1 रुपया देती है, ठीक है। 1 मिनट आप वेट करोगे आपको 1 रुपया, 10 मिनट वेट किया आपने आपको 10 रुपए मिलेगा। लेकिन दोस्तों स्विगी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रेस्टोरेंट पर वेट करने का पैसा आपको नहीं दिया जाता। लेकिन गाइस लोग, कुछ डिलीवरी बॉय जो पहले से कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे भाई कि दिया जाता है स्विगी कंपनी में, तो भाई क्लियर नहीं है ना। मतलब कि स्विगी कंपनी ऐसा नहीं बोलती कि हम आपको 1 मिनट का 1 रुपया देंगे, ऐसा नहीं बोलती है। वो आपको पता ही नहीं होता है आपको कितना रुपया मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। आप जितना भी वेट करते हो, बाद में कंपनी अपने हिसाब से सोच समझ करके आपके ऑर्डर में जोड़ देती है, बस वो दिखा देती है कि हाँ चलो इतना हमने इसमें जोड़ दिया। लेकिन मान लो आपने 10 मिनट वेट किया तो कंपनी उसमें 4 रुपए जोड़ दी, 2 रुपए जोड़ दी, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो वेटिंग का पैसा आप ना समझ के ही चलो, वो आप ना के बराबर ही समझो। इसलिए आप स्विगी में मतलब ज्यादा ये कोशिश करो कि आप जितना जल्दी आपको ऑर्डर मिल सके उतना ही अच्छा है। वेटिंग वोटिंग का पैसा मतलब मिलता ही नहीं यार, जो चिल्लर वगैरह पकड़ा देते हो तो उससे क्या फायदा है। लेकिन हाँ दोस्तों, स्विगी कंपनी में एक चीज बहुत ही अच्छी होती है। देखिए मान लो गाइस आपको कोई ऑर्डर मिला, वो आपका 4 किलोमीटर का ऑर्डर है, तो गाइस 4 किलोमीटर के हिसाब से मान लो आपको 1 किलोमीटर का 4 रुपए मिल रहा है, तो हो गए 16 रुपए। लेकिन गाइस आपके आईडी पर मिनिमम मतलब कम से कम जो आपको ऑर्डर का पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 20 रुपए, ठीक है। कंपनी ने तय किया हुआ है कि आपको कम से कम 20 रुपए एक ऑर्डर का मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर तो आपको 16 रुपए मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 किलोमीटर का ऑर्डर है। और मान लो कि ऑर्डर हो गया केक का, ठीक है, तो गाइस केक को तो मतलब रेडी होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जैसे ही आप रेस्टोरेंट पर जाओगे तुरंत ही केक आपके हाथ पे आ जाएगा, तो वहां पर आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ा, तो कंपनी इंतजार करने का पैसा भी नहीं देगी। लेकिन गाइस यहाँ पर फायदा आपको ये होगा कि कंपनी अपनी तरफ से उसमें 4 रुपए और ऐड करके वो आपको 20 रुपए उसको बना करके देगी, क्योंकि गाइस कंपनी की मजबूरी, कंपनी ने बोला हुआ है आपको एक ऑर्डर का मिनिमम कम से कम 20 रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो आपका मिला 16 रुपए, आपको वेट भी नहीं करना पड़ा, तो एक्स्ट्रा पैसे काहे का। लेकिन गाइस कंपनी ये इस चीज की गारंटी लेती है, अगर कम से कम आपका बन रहा है तो कंपनी उसमें पैसे डाल करके आपका 20 रुपए तो वो उसको कंपनी को करना ही है। तो गाइस ये एक एडवांटेज है, लेकिन एक एडवांटेज है तो कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो गाइस यही था, यही सारे पॉइंट थे। इस तरीके से कंपनी में इंसेंटिव का फंडा होता है, ऐसे मिलता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई होप वीडियो आपको हेल्प कर पाई होगी, कर पाई हो तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।